गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं शिद्दत। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जो हमारी शनाया और महर रहती है वो अम्मी और अब्बू को हॉस्पिटल से लेकर घर की तरफ आ जाते हैं। और जो महर रहती है जब अम्मी को खाना खिला रही रहती है तो जब उसकी अम्मी पूछती हैं शनाया आप भी खाना खा लीजिए, महर आपको खाना खिला देगी, तब वो कहती हैं कि वो तो अब किसी और से खाना खाती हैं और वो अब हमें कहाँ खाना खिलाएंगी, अब तो उनकी प्रायोरिटीज बदल गई है। इस तरीके से जब वो बोलती है तब महर को पता चलता है ओ लगता है इसे काजल ने जब मुझे खाना खिलाया था उस बात का इन्हें बुरा लगा है, और जिसके बारे में ये एक दूसरे से बात भी करते हैं पर क्लियर पूरे तरीके से नहीं करते। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो ऑफिस में जो महर रहती है वो इनडायरेक्टली इसे शनाया को ये बताते हैं कि जब कोई आपसे खाने के लिए पूछ ले और आपके सामने कोई ऑप्शन ना छोड़े तब आपको उसकी दिल भी रखने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। और वो शनाया को सब कुछ बताती है पर सामने बैठे बैठे शनाया को अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। जब शनाया वहाँ से जाती है तो वो रिव्यू सुनती है उसके बारे में, तो सबको जो गलत फहमी रहती है कि शी वॉज एरोगेंट, शी वॉज रूड, तब उन सब की जो गलत फहमी है वो सब हटती है और सब लोग एक्चुअल में अब शनाया को बहुत प्यार करने लग जाते हैं और वही चीज़ वो बताना चाहती है। तभी नाजिया उसे रात को बताती है कि महर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी फ्रेंड शनाया का बर्थडे है, जिसमें रात को शनाया को वो फ़ोन करती है। तब शनाया बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती हैं अम्मी अब्बू तो ठीक है ना, मैं आती हूँ। तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं आपका बर्थडे है इसलिए हमने आपको फ़ोन किया था, और वो बर्थडे पे बहुत सारी विशेस देते हैं। अब उसके आगे रात को इतने क्यूट क्यूट टॉक करने लगते हैं दोनों, और जहाँ पर जो महर रहती है वो बहुत प्यार से सारी दुआएं दे रही रहती है शनाया को, तो शनाया को उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बात करते टाइम। तभी शनाया ये देखती है कि उसके फ़ोन कॉल पे यश का भी फ़ोन आ रहा है और वो बार बार उसे कॉल करे जा रहा है, पर उस समय यश उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितनी इम्पोर्टेंट महर थी। और वो महर के साथ बहुत सारी बातें करे जा रही थी। महर के साथ बात करते टाइम उसे बहुत सुकून मिल रहा था। महर भी उसके साथ इधर उधर की बातें कर रही थी, जहाँ पे शनाया जो होती है उसे बताती थी कि पिछले बर्थडे पे वो क्या करती थी, किस तरीके से अपने बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। और यहाँ पर जो शनाया रहती है वो भी अपने बर्थडे के एक्सपीरियंसेस बताती है। दोनों काफ़ी बातें करते करते बहुत लेट हो जाता है। करीब 12 बजे ये लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं तो 1 बज जाता है। 1 बजे जो महर रहती है वो कहती है शनाया अपनी सच बोलूँ तो मुझे नींद आ रही है, क्या हम सो सकते हैं? तो शनाया कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सो जाइए, कल मिलते हैं ऑफिस में। तो महर कहती है आप ऑफिस से छुट्टी नहीं लेंगी? तो कहती है नहीं, अगर छुट्टी ले लूँगी तो मैं तुम्हें कैसे मिल पाऊँगी, और मुझे तुमसे मेरा बर्थडे गिफ्ट भी तो लेना है। तो महर कहती है ज़रूर, आपका हक है हमसे हमारा आपका बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए, चलिए अभी मैं सोती हूँ, खुदा हाफिज़। ऐसे कह के वो सो जाते हैं। जो शनाया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वो एक्साइटेड रहती है कि उसे समझ भी नहीं आता है वो इतनी खुश क्यों है, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि जब भी लोग उसको बर्थडे विश करते थे शी वॉज अ कैजुअल। इवन उसके दोस्त जो रहते थे, क्योंकि वो हाईली रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसके दोस्त लोग भी थे जो सिर्फ दिखावे के लिए ही सही पर उसके यहाँ बर्थडे केक्स लेकर आते थे। पर इन दिनों जो शनाया थी वो अपने ऑफिस के टाइम्स में इतनी बिजी हो गई थी कि वो अपने दोस्तों से मिल नहीं पाई। तभी उसको एक फ़ोन आता है तो वो उसकी फ़ोन उठाती है और कहती है हे बेबी, हे बेबी विश यू मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ अ डे, कहाँ पर हो हमारी लाडली साहिबा, इस तरीके से वो बोलती है। तभी वो कहती इतनी लेट तुम्हें याद आया, तुम्हारा कॉल सबसे पहले आना चाहिए था मुझे, और तुम मुझे इतनी लेट कॉल कर रही हो, शनाया कहती है। तो कहती सॉरी एक्चुअली ना मैं यूएसए में हूँ और मेरी अभी के अभी शिफ्ट ख़त्म हुई है, और जैसे ही मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई मैं आते से ही मुझे याद आया कि इंडियन टाइमिंग के हिसाब से तो तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट हो चुका है और मुझे अब याद आया, आई एम रियली सॉरी बेबी। तो वो कहती है नो आई एम वेरी एंग्री विथ यू। तभी वो कहती है तुम अलीशा से एंग्री रहोगी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अलीशा से। तो वो कहती है कि अलीशा इस बार बर्थडे पे तुम मेरे साथ नहीं हो, मुझे कितना बुरा लग रहा है ना, अभी पता है मैं तुम्हारे बारे में ही बता रही थी किसी को। तो कहती है ओहो किसको आप हमारे बारे में बता रही थी?
और कौन है जो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि आप उन्हें हमारे बारे में बता रही हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि शनाया सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को मेरे बारे में बताती है। आखिर वो मुझे लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव है। तो वह हंसते हुए शनाया कहती, हाँ हाँ पजेसिव तो अभी भी हूँ मैं। तुम मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। तो कहती है, कौन है वो लकी गर्ल? तो वो कहती है, मेहर खान। तो कहती, ओ तुम्हें मुस्लिम लड़कियों में अब इंटरेस्ट आ गया? तो कहती है, यार ये क्या बात हो गई मुस्लिम लड़की और ये लड़की तो लड़की होती है ना। एक्चुअली यू नो व्हाट, उसका एटीट्यूड इतना फाड़ू एटीट्यूड है ना यार, मैं क्या बताऊं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। शी इज लाइक ओ माय गॉड, मतलब यार अलीशा मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। पता है, आई एम हर बॉस, ओके, बट वो खुद इतने बॉसी एटीट्यूड में रहती है कि उसके सामने मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। वो इतने इतने मतलब एटीट्यूड में मुझसे बात करती है, ये वो। तो तभी वो कहती है, अगर वो इतने ही एटीट्यूड वगैरह से तुमसे बात करती है तो हमारी लाडली साहिबा कैसे उनके घेरे में आ गई? क्योंकि तुम्हें तो कोई एटीट्यूड दिखाए तुम्हें पसंद नहीं है। तो कहती एग्जैक्टली मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे एटीट्यूड दिखाए, बट मुझे ऐसा लगता था वो एरोगेंट है। बट यस, उसने मुझे लाइफ जीने के कुछ अलग तरीके भी दिखाए। उसने बताया लाइफ में थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहिए, लाइफ ब्यूटीफुल है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि हाँ यार दूसरे तरीके से देखूं। सो अलीशा वो बहुत अलग है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें उससे मिलवाने के लिए। तभी अलीशा बोलती है, तुम एक्साइटेड हो मुझे उससे मिलवाने के लिए? आर यू श्योर? तो कहती है कि हाँ शनाया, तुम अगर मुझे उससे मिला रही हो सो समथिंग समथिंग। तो कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग समथिंग? कहती है, आई थिंक यू लाइक हर मोर देन फ्रेंड, क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी लड़की के बारे में बात तक नहीं करी यार। इवन तुम्हारे लिस्ट ऑफ द बॉयफ्रेंड्स इतने रहे हैं, बट एक भी कोई ऐसा पर्टिकुलर लड़का नहीं है जिसके बारे में तुम मुझसे शेयर करो। पर तुम यहाँ पर इस लड़की के बारे में नॉन स्टॉप करीब 10 मिनट से बोले जा रही हो मुझे। सो टेल मी, देयर इज अ समथिंग। तो कहती है, आई डोंट नो बट आई लाइक हर। यू ओनली लाइक हर और यू लाइक हर मोर देन फ्रेंड? कहती है, आई डोंट नो अलीशा, स्टॉप आस्किंग मी। तो तभी वो कहती है, बे मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से रही हूँ, बचपन से तुम्हारी फ्रेंड हूँ, और अभी अभी मैं यूएसए में जाके थोड़ा शिफ्ट किया हो गई अपने जॉब वॉब के पर्पज से। तो इट डजेंट मीन कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। हालांकि मुझे पहले से पता था तुम्हें लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कहती, यार स्टॉप टेलिंग लाइक दैट, आई एम इनटू बॉयज। सो कहती, ओह रियली तुम इनटू बॉयज हो? बट मुझे तो नहीं लगता है। एक्चुअली सच बोलूं तुम कभी बॉयज को पसंद ही नहीं करती थी। फिर ये जो जो बॉयज को दिखाने का ये जो तुम्हारा एटीट्यूड रहता है ना कि हाँ भाई बॉयज हैं मेरे पास, मुझे लाइक करते हैं, ये सब जो दिखाती हो ना तुम, ये तो बिल्कुल ही मत बताओ। आई ऑलरेडी नो दैट यू आर नॉट इनटू द बॉयज, यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गर्ल्स समटाइम। कहती है, तुम्हें कैसे पता? मैंने कभी किसी गर्ल्स को देखा ही नहीं है। कहती, तो कोई बॉयज में भी तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पहले मुझे लगता था तुम एसेक्सुअल हो, तुम्हें ना लड़के में इंटरेस्ट है ना लड़कियों में है। बट अब जब तुम इस लड़की के बारे में मुझे इतनी अच्छे से बता रही हो तो इट्स मीन्स यू आर इनटू गर्ल्स। बट तुम्हें सही समय पे कोई लड़की ऐसे नहीं मिली जो तुम्हारे दिल को धड़का पाए। अब शायद वो धड़का रही है इसलिए। और एक बात बताओ, यू हैविंग अ लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, बट एक भी बॉयफ्रेंड्स के साथ तुम्हारा रिलेशन कभी टिका है? और कभी कोई बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा रिलेशन चला है क्या आज तक? तो कहती है, यार क्योंकि बॉय अच्छे ही नहीं थे। तो कहती है, कम ऑन बेब, यू ऑलरेडी हैविंग अ मोर देन 1 डजन बॉयज इन योर लाइफ, और उस मोर देन एक डजन बॉयज में भी कोई भी ऐसा लड़का तुम्हें नहीं मिला कि जिसको देख के तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये थोड़ा बेटर है। तो कहती यश है ना? तो कहती यश,
वो यश ना तुम्हारे आगे पीछे बेबी बेबी करके घूमता है ना, इसलिए। बस बाय द वे, वो केक लेकर नहीं आया तुम्हारा बर्थडे कटवाने के लिए? मैंने कहा यार वो मुझे फोन तो कर रहा था बट नहीं किया। क्यों, तुमने उसका फोन पिकअप क्यों नहीं किया? कहते इन दिनों वो मुझसे थोड़ा सा गुस्सा हो गया। तो अलीशा पूछती क्यों, क्यों गुस्सा हो गया है वो तुम्हारा यश? तो कहती है यार वो मुझे वो बोलता है कि तुम जब देखो महर महर करती रहती हो। तो वो कहती है ओ महर वही लड़की है मिस खान? तो कहती है कि हाँ। तो कहती है अच्छा तो तुमने मतलब यश को भी महर के बारे में बताया? तो कहती है कि हाँ मतलब वो ऐसी बात निकली थी तो मैंने उसे बता दिया था। बेबी आई थिंक यू लव हर, अलीशा कहती है। तभी शनाया कहती है ऐसा कुछ नहीं है यार। और बाय द वे अलीशा, मेरे कहने से क्या होता है कि यार मैं उसे लाइक भी करती हूँ, लव भी करती हूँ, बट उसकी साइड से भी तो होना चाहिए। तो अलीशा कहती है ओ बेबी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि प्यार दोनों तरफा होता है, तभी अट्रैक्शन होता है और तभी फीलिंग्स आ जाती है एक दूसरे के लिए। वेल ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। और वैसे भी कल तुम्हारा बर्थडे है ना, मीन्स आज बर्थडे है, रात को स्टार्ट हो चुका है, पर कल अगर वो तुम्हें रियली में कुछ मानती है या तुम्हारे लिए रियली में कुछ फील करती है, सो वो तुम्हारे बर्थडे को काफ़ी स्पेशल बनाएगी। और कल का दिन वो पूरा यही ट्राई करेगी कि तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हो और तुम प्रिंसेस हो और जिसके लिए वो पूरी दुनिया हिला दे। अगर वो ये करती है सो शनाया इट्स मीन्स शी इज गिविंग यू द ग्रीन सिग्नल। आई मीन शी लव्स यू, शी लाइक्स यू एंड शी वांट्स यू। तो डू समथिंग। और फिर सुनो, पहली बार तुम्हें कोई इंसान पसंद आया है, rather इट इज बियॉन्ड द जेंडर। आई मीन तुम्हें पहली बार कोई पसंद आया है, कभी तो बॉयज पसंद ही नहीं आए, चलो गर्ल्स में भी कोई फर्स्ट टाइम कोई पसंद आया है, उस इंसान को जाने मत देना। शनाया प्लीज ग्रैब दैट गर्ल, होल्ड हर हैंड्स एंड टच हर वेस्ट एंड टोल्ड हर दैट आई लव यू, ओके? तो कहती है तुम ना कुछ भी वहाँ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है पता चला कोई और उसको लेकर चली जाए? तो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाने नहीं दूंगी, शनाया कहती है। तो कहती है तो कह देना। चलो अब वैसे भी रात बहुत हो गई है बेबी, तुम सो जाओ और मुझे थोड़ा सा जाना है काम के लिए, तो मुझे निकलना होगा। एंड आई एम रियली रियली सॉरी बेबी, bye bye, mwah, mwah, mwah. I love you so much my sweetheart baby and wish you a many returns of the day and पार्टी इतने अच्छे से करना कि आन बान और शान से, क्योंकि शनाया स्टाइल में होनी चाहिए पार्टी। एंड सेंड मी द पिक ऑफ योर गर्ल ऑल्सो एंड सम कहती यार मेरे पास पिक ही नहीं है उसकी। तो कहती है अरे तो कल पिक खींच लेना ना और उसकी पिक्स भी सेंड करना मुझे। I just want to know about her, वो कैसी दिखती है, क्या है, मुझे भी एक्साइटमेंट है जानने के लिए कि आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड जो दुनिया की सबसे अकड़ू लड़की को किसी ने प्यार में फॉल करा दिया है, तो जानने का तो मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो अभी मैं रखती हूँ, बाय बाय। और देख लो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नीचे पीछे खड़ा होगा केक लेके, तो कटवा लेना। और ऐसे बोलकर वहाँ पर अलीशा फ़ोन रख देती। शनाया हंसने लगती। थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन देखती है तो वो यश का रहता है, वो यश को फ़ोन उठाती तो यश बोलता है बेबी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वो कहता है कि हाँ। तो कहती कहाँ इतनी बिजी हो गई थी तुम, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। आई होप कि शायद अलीशा का ही कॉल होगा, और ऑफकोर्स अलीशा ही फर्स्ट पर्सन है ना जो तुम्हें कॉल करती है। अलीशा ही ऐसी इंसान है जो तुम्हारा इतना ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम अलीशा के साथ ही बिजी होगी। तभी शनाया जो रहती है वो ये सोचने लगती है कि फर्स्ट पर्सन तो महर थी जिसने मुझे कॉल किया और मेरा इतना ख्याल रखा। क्या शनाया सही कह रही है कि मुझे महर पसंद आने लग गई है? क्या मुझे महर के लिए फीलिंग्स आने लगी? क्या ये बात सच है? और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे सोचने लगती है। तभी वो कहता है बेब्स आई एम टॉकिंग टू यू। अच्छा सुनो, कल मैंने तुम्हारे लिए बहुत ग्रैंड तरीके से पार्टी रखी है और तुम्हें आना है। और सुनो इस बार तुम्हारा बर्थडे है और तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो, प्लीज़ इस बार कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ जब से ये
तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है तो मुझे इग्नोर करती हो, और कल बिल्कुल तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी, कल मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी, बिकॉज इट्स योर स्पेशल डे एंड आई वांट टू मेक इट इन वेरी वेरी स्पेशल वे, ओके। एंड बेबी अभी तुम सो जाओ, रात भी बहुत हो गई है, फिर मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, ओके बाय बाय, टेक केयर। ऐसे बोलकर जो हमारा यश रहता है वो फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो जो शनाया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसे अपने बर्थडे से ज़्यादा एक्साइटमेंट इस तरीके की होती है कि उसे ये जानना रहता है कि महर उसके बर्थडे को बनाने के लिए क्या क्या करेगी, और उसके दिमाग में अलीशा की बात हो रही रहती है। जब वो मॉर्निंग में उठती है, थोड़ा सा अपना फेस रब करती है, फ्रेश होती है, तो तभी वहाँ से आरुष आता है और आरुष बोलता है हेलो मैम। तो वो बोलता है कि आरुष की तरफ वो देख के बोलती है गुड मॉर्निंग। तो आरुष अब शॉक्ड हो चुका रहता है कि मैम का गेस्चर, बात करने का तरीका, ऊपर से इतनी पोलाइटनेस आने लग गई है, भाई हो क्या गया है। तो वो थोड़ी देर में बोलता है मैम एनीथिंग स्पेशल। तो कहती है यस। तो वो कहता है मैम मैंने कुछ भूल गया हूँ क्या। तो वो कहती है यस। तो वो कहता है कि सॉरी मैं क्या भूल गया, अब गुस्सा मत करना। तो कहती है नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। आरुष अंदर से मेरे कबर्ड से ना कोई अच्छे ट्रेडिशनल ड्रेस निकाल कर ला दो, और ब्यूटीफुल सी ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी है आज मुझे। तो वो कहता है कि आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगी आज। तो कहती है कि हाँ, मैं जब तक फ्रेश होकर आती हूँ आप मेरे लिए ड्रेस निकाल के रखिएगा। तो कहता है ठीक है। मैम कलर। कहती है ब्लू, स्काई ब्लू टाइप कलर या फिर ब्लैक कलर, बिकॉज ब्लैक्स ऑल्सो सूट मी, बट आज मेरी मॉम बोलती है कि ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं कुछ भी शुभ कार्य के लिए, सो ब्लैक कलर अवॉइड कर लो। डार्क ब्लू या समथिंग डार्क पर्पल, जो तुम्हें ठीक लगे। मीन्स आई एम द ब्राइट, तो मैं ब्राइट फेस है मेरा, तो उस हिसाब से डार्क कलर कॉम्बिनेशंस निकाल कर ला दो। और इस तरीके से जो हमारी शनाया रहती है वो बोलकर अंदर चली जाती है बात करने के लिए। थोड़ी देर के बाद आरुष अपनी पूरी ड्रेस रख देता है, बाहर चला जाता है मतलब कबर्ड के। जैसे ही शनाया जो आती है तो आरुष ने बहुत प्यारी से एक पर्पल, डार्क पर्पल ड्रेस निकाली रहती है जो सूट रहता है। वो सूट पहनती है, प्रॉपरली ड्रेसअप करती है और चुपचाप नीचे की तरफ आती है। और जैसी नीचे की तरफ आती है वो आते से ही अपनी अम्मी मतलब अपनी मॉम से गले मिलती है, और तभी अपने मॉम से गले मिलके वो एकदम से नीचे से झुककर पैर पड़ती है। तो उसकी मॉम कहती है क्या हो गया है शनाया तुम्हें, तुम मेरे पैर पड़ रही हो। तो वह कहती है क्यों, अपने मॉम एंड डैड के पैर नहीं पड़ सकते क्या। बट अगर मॉम एंड डैड के पैर नहीं पड़ेंगे तो किसके पड़ेंगे, आशीर्वाद तो लेना बनता है ना। तो तभी उसकी मॉम पूछती हैं सदा खुश रहो एंड हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, विश यू मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये बर्थडे तुम्हारी लाइफ में फुल ऑफ हैप्पीनेस भर दे, और जो तुम भगवान से विश करो वो तुम्हें मिल जाए। मैं बस इतना चाहती हूँ। उसकी मम्मी कहती हैं। तभी आरुष बोलता है मैम आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मैम, मुझे पता नहीं था। तो वह हंसते हुए कहते हैं इट्स ओके आरुष, तुम अभी अभी ज्वाइन हुए मेरे साथ, तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं पता, इट्स ओके। तभी यश आके बोलता है हैप्पी बर्थडे मैम। सारे सर्वेंट्स आके उनसे हैप्पी बर्थडे कहने लगते। तभी यहाँ पे शनाया जो होते हैं वो कहते हैं मॉम डैड का है। तो कहते हैं डैड कुछ ज़रूरी काम था उन्हें ऑफिस का, इसलिए वो जल्दी चले गए हैं। तो कहती कोई बात नहीं, मैं डैड से ऑफिस में मिल लूँगी। तो तभी उसकी मम्मी कहती है तुम ऑफिस जा रही हो बट बर्थडे के दिन तो तुम्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम हमेशा से कहती हो मेरा बर्थडे बहुत आन और शान से होना चाहिए, मुझे कुछ काम नहीं करना, मैं घर पे रहना चाहती हूँ, और अब तुम जा रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मम्मा कभी कभार काम भी कर लेना चाहिए क्योंकि ज़रूरी भी होता है। ऐसे कह के वो चुपचाप कार लेती है, कार में बैठती है और चली जाती है। तभी आरुष एकदम से बोलता है मैम एक बात बोलूं। तो कहते हैं कि तभी वो कहती है कि हाँ बोलो। शनाया मैम इन कुछ दिनों में, मतलब कुछ सिर्फ 10-12 दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। तो वो कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, लेकिन ये चेंजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और उसने मुझे इतने सालों के बाद मेरे पैर छुए और इतने सालों के बाद मुझसे गले लगी है। हालांकि वो ये काम कभी करती नहीं है, यूजुअली वो
अपने बर्थडे के दिन रात के 12 बजे गायब रहती है, सुबह 2-3 बजे वो आती है, दोपहर के 2-3 बजे आती है और फिर वो बोलती है कि मैं सो रही हूँ। इस तरीके से वो पूरे दिन भर कहाँ गायब रहती है, हमें पता ही नहीं रहता था। पर इस बार कुछ डिफरेंट है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, अब तो इसके पापा ही जाने। शनाया जो रहती है वो एकदम से ऑफिस की तरफ चली जाती है। जैसे वो ऑफिस में जाती है तो जो महर रहती है वो अपने कैबिन में उसे मिलती है, क्योंकि आज शनाया अपने ऑफिस टाइमिंग से थोड़ा लेट आती है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट उठती है और वो आज तो यार बर्थडे गर्ल रहती है तो थोड़ा बहुत तो उसके साथ चल जाता है, और वो ओनर भी रहती है तो कोई उसे कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो जहाँ पे महर रहती है, जैसे शनाया जो रहती है अपने कैबिन में जाती है और पूरा का पूरे लोग उसे इस तरीके से घूर रहे रहते हैं, क्योंकि वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही रहती है। आज शनाया ने इतनी प्यारी ड्रेस पहनी थी, जिस ड्रेस को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि शनाया को हमेशा से या तो किसी ने फॉर्मल्स में देखा था या फिर छोटे मोटे कपड़े, बट ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत कम लोगों ने देखा था। और आज वो पूरी ट्रेडिशनल थी, इतनी सुंदर दिख रही थी कि उसका ट्रेडिशनल जो कपड़े थे ना, इतने प्यारा सूट था कि जो भी उसे देख रहा था वो एकदम मतलब उसकी आंखें चकाचौंध हो रही थी और वो ये सोच रहा था वाओ 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 व्हाट अ गर्ल, आई मीन व्हाट अ ब्यूटीफुल। और उसने अपने पूरे हेयर्स जो थे ओपन रखे थे और उसके स्ट्रेट हेयर्स, और उस स्ट्रेट हेयर्स के बाद वो इतने प्यार से वो सूट पहन के कैरी करके और हाथ में एक छोटा सा पर्स लेके जब कैरी करके जाती है तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि किसी ने देखा नहीं था। और उसकी हाई हील्स, जैसी वो जाती है अपने कैबिन में बैठती है तो वहां पर एचआर बोलता है कि यू नो व्हाट गाइस, तो वो कहते हैं कि क्या यार, मैं एचआर हूँ और मैम का सारा रिकॉर्ड्स मेरे पास रहता है, टुडे इज हर बर्थडे। तो कहते हैं ओ माय गॉड, आज उनका बर्थडे है, बाप रे, या अब तो पार्टी वार्टी सब होगी आज। तो कहते हैं हाँ पार्टी तो होगी, बट मैम को विश करना भी बनता है ना अपना। तो कहते हैं कि हाँ अभी अभी आई हैं, जैसे ही वो कैबिन से बाहर निकलेंगे हम उसे विश कर देंगे। तो कहते केक वेक लेकर आओ, उनका केक वेक कटवाओ। तो कहते हैं कि हाँ पर मिस्टर ओबरॉय भी आए हैं, वो कुछ काम के कर रहे हैं, मैं एक बार उनसे बात करके सब कुछ करवाता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है। और वैसे भी एचआर का ही काम रहता है, किसका बर्थडे होता है क्या होता है ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। थोड़ी देर के बाद जो शनाया रहती है अपने कैबिन में पहुंचती है, जैसे ही अंदर पहुंचती है तो वहां पर एक बहुत प्यारा सा बुके रहता है, और बुके रेड रोसेस का रहता है, और उसके नीचे एक चॉकलेट्स रहती हैं जिसमें फरारो रोचर्स चॉकलेट्स रहती है, और वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा बुके के बाजू में कार्ड भी रहता है। जैसे ही वो ये देखती है वो कहती है वाओ, किसी ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। और वो वहाँ पर वो पूरा कार्ड देखती है, और कार्ड देखने के बाद जैसे ही वो उस मतलब क्या बोलते हैं कार्ड को ओपन करती है तो वो एक चीज़ बहुत प्यारी सी एक शायरी लिखी रहती है वो देखती है, और वो शायरी कुछ इस तरीके से रखती है, वक्त मिले तो कभी कदम रखना मेरे दिल के आगमन में, हैरान रह जाओगे मेरे दिल में अपना मुकाम देखकर। और नीचे लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे शनाया, विश यू मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ अ डे, और फ्रॉम महर खान लिखा रहता है। जैसी वो ये देखती है वो देख के इतनी ज़्यादा खुश होती है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है, वो बहुत बहुत होती है। आज उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसके दिन की शुरुआत काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से होती है, और वो ये भी चाहती थी कि महर उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ करे। थोड़ी देर के बाद एक नॉक नॉक होती है और वहाँ से महर अंदर आती है और आके बोलती है हैप्पी बर्थडे। तो शनाया जो होती है वो कहती है लवली बुके फरारो रोचर और ये सब मेरे लिए। तो वो कहती है कि आपको पसंद नहीं है क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट मुझे मेरा गिफ्ट भी तो चाहिए। तो शनाया के पास आकर महर कहती है आपको जो चाहिए आपके गिफ्ट में आपको मिल जाएगा, पर आज तो आपका दिन शुरू हुआ है और हम ये चाहते हैं हर सरप्राइजेस थोड़ा धीरे धीरे ही आपको मिले तो अच्छा लगेगा, एकदम से इतने सारे सरप्राइजेस मिलना सही भी तो नहीं है। वो कहती है कि हाँ, और इस तरीके से जो
वहाँ पर जो महर रहती है वो आगे जाके अपना हाथ आगे करती है, मतलब गले की मतलब ऐसे बाहें खोल कर ऐसे बोलती है हैप्पी बर्थडे। और जहाँ पर जो शनाया भी उसको बहुत टाइट हग करती है। आज शनाया और महर का फर्स्ट टाइम हग हुआ था। वो दोनों ने कभी एक दूसरे को हग भी नहीं किया था, और वो दोनों जब एक दूसरे को इतने टाइटली तरीके से हग करते हैं, उनका हग बहुत टाइट होता है। यहाँ पे दोनों को सुकून मिलता है। जैसे दो बिछड़े लोग जब एक दूसरे को वो इतने मतलब सुकून से हक करते हैं ना, वो अलग ही था। और वो इतना टाइट हक कर रहे थे एक दूसरे को कि मतलब एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी दोनों के मन में, और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। थोड़ी देर के बाद एकदम से नॉक नॉक होता है, और वहाँ से जो हमारे फाइनेंस मैनेजर्स वगैरह सब के सब एचआर मैनेजर सब आते हैं। और यहाँ पर जो महर है और शनाया एक दूसरे से दूर होते हैं और साइड में होके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा कहता है हैप्पी बर्थडे शनाया मैम, मिसेस ओबरॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू। और पूरे के पूरे लोग सब उनको चिल्लाते हैं हैप्पी बर्थडे। और कोई मतलब बुके लेकर आता है, कोई सनफ्लावर का बुके लेकर आता है, तो कोई नॉर्मल लिलीज लेकर आता है, कोई अलग अलग फ्लावर्स लेकर आता है। बट उसे सबसे ज़्यादा कोई फ्लावर्स पसंद थे तो वो रोज़ पसंद थे, जो एक्चुअल में महर ने उसके लिए लाए रहते। तो वो उसे बहुत प्यार से देखती है और सारे बुकेस लेती है और बहुत सबको थैंक यू कहती है। तभी वहाँ से काजल आके बोलती है मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो शनाया कहती है थैंक यू सो मच, एंड आप लोगों ने मुझे इतना सब कुछ प्यार दे दियो, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर के बाद एकदम से सबको घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, जैसे एकदम से कुछ हुआ है। तभी सब लोग बोलते हैं ये ऑफिस में घंटियां कैसी, ये पूजा पाठ वाली साउंड। तो तभी वहाँ पर एचआर मैनेजर होता है मैम आपके लिए ही रखा गया है, मिस्टर ओबरॉय ने आज पूजा रखी है, आपका बर्थडे है ना, चलिए। तो कहते हैं ओ नो नो मुझे ये सब पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट एनीथिंग, तुम लोग जाओ। तभी वहाँ पे मिस्टर ओबरॉय क्या बोलते हैं ऑफिस बॉय को भेजते हैं और सबको कहते हैं कि बाहर आओ। और वहाँ पे पंडित भी खड़ा रहता है, और पंडित भी पूरा पूजा पाठ की थाली वगैरह लेके खड़ा रहता है। तभी वहाँ पे जो शनाया रहती है वो भी मतलब वहीं पर बोलती है अच्छा मैं आप लोग जाओ मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, ऐसे बोलकर वो बाहर ही नहीं निकलती, क्योंकि उसे पूजा पाठ में कोई इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। और महर सब लोग बाहर निकल जाते हैं। वहाँ पर महर मतलब खड़े होती है, थोड़ा सा दूर खड़े होती है, क्योंकि उसे हिंदू धर्म के बारे में इतना पता नहीं रहता है। आई मीन हालांकि उसे पता रहता है, बट वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़ी होती है। तभी सब लोग आते हैं, पूजा पाठ होते हैं। तभी मिस्टर ओबरॉय कहते हैं शनाया मैम को नहीं बुलाया तुमने, ऑफिस बॉय को कहते हैं। ऑफिस बॉय बोलता है कि मैंने मैम को बोला है, मैम थोड़ी देर में आ रही हैं। तभी जो महर रहती है वो टर्न होती है और वो देखती है कि शनाया अभी तक नहीं आ रही है। तभी वो कहती है कि सर मैं लेकर आती हूँ। तो जो शनाया रहती है वो कहती है नो नो यार मुझे नहीं जाना है, ये पूजा पाठ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, ये पापा ना जबरदस्ती करते, पता है इसे इन्हीं की यही हरकतों की वजह से ना मैं अपने बर्थडे के दिन घर ही नहीं आती हूँ। तो वो कहती हैं, तभी जो महर है वो हाथ पकड़ के बोलती हैं पूजा पाठ इतनी बुरी चीज़ थोड़ी ना होती है, और वैसे भी आप कितने खुश नसीब हो कि आपके पापा हर बर्थडे के दिन आपको कितना स्पेशल फील कराते हैं। क्योंकि शायद वो इतना खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत दुआओं से आपको मांगा होगा भगवान से, और आज वो आप उनके जीवन में आई हो तो वो और हर दिन भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी। अगर कोई आपकी खुशियों में इतने एफर्ट्स करता है तो आपका फ़र्ज़ नहीं है क्या कि उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए क्या आप उनको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती हैं? चलिए आपको पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मानती हूँ, बट आपके लिए आपके डैड इम्पॉर्टेंट हैं। तो शनाया कहती है ऑफ कोर्स महर मेरे लिए मेरे डैड इम्पॉर्टेंट है। तो कहती है बस उनकी खुशी के लिए वहाँ जाके खड़े हो जाइए, ज़रूरी नहीं है आपको कुछ करना है, बस शांति से खड़े हो जाइए, उनकी दिल तो रख लीजिए, बस इतना कर लीजिए। तो वो कहती है यार यही तो नहीं होता ना, झूठा दिखावा। तो कहती है इसमें झूठा दिखावा नहीं है, मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी, तब आप चलोगे? तो वो कहती है ठीक है।
तो जो महर रहती है वो शनाया का हाथ पकड़ती है और सबके सामने उसे वहां से लेकर आ रही रहती है, और महर शनाया के पीछे रहती है और शनाया का हाथ पकड़ के ऐसे चल रही रहती है कि जैसे कि वो एक छोटी सी इनोसेंट बच्ची हो और कोई उसे प्यार से लेकर आ रहा है। और महर सबके सामने उनसे लेकर आती है और उन्हें आगे खड़ा करके बोलती है कि चलिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करिए। वहाँ पर पंडित उनके सर पे, मतलब जो माथा होता है वहाँ पे टीका लगाते हैं और उनको आरती की थाली देते हैं और कहते हैं कि आरती करिए। वो आरती करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी थोड़ी देर में वो आरती कर रही रहती है पर उसका मन नहीं लगता है। तभी शनाया पीछे से महर पीछे से उसे बोलती है करिए पूजा। फिर वो करती है। थोड़ी देर के बाद जो आरती लगभग जब कपूर गौरम हो रहा रहता है, जब लास्ट का वर्ड्स रहते हैं, तभी सब लोग आरती आने लगते हैं। तो सारे हिंदू लोग जितने भी होते हैं सब आने लगते हैं। पर जो वहाँ साइड में एकदम कोने पर महर खड़ी रहती है तो शनाया उसका हाथ पकड़ के लेकर आती है और उसे कहती है कि आप भी तो पूजा कर सकती हैं। तो शनाया भी आगे जाती है और महर और शनाया दोनों एक ही थाली से एक ही साथ पूजा कर रहे रहते हैं, क्योंकि शनाया को इतना कुछ पता नहीं रहता ना कि हिंदू धर्म के बारे, सॉरी, महर को ज़्यादा पता नहीं रहता हिंदू धर्म के बारे में, इसलिए एक ही थाली से दोनों पकड़िए गए। जब लोग उन्हें इस तरीके से देखते हैं तो ऐसा लगता है क्यूट कपल्स हैं वो लोग, क्योंकि वो जिस तरीके से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, आंखों में बातें कर रहे थे, एक रिस्पेक्ट का लेवल इतना ज़्यादा दे रहे थे एक दूसरे को कि वो बहुत इम्पोर्टेंट था। जहाँ पे शनाया ने उसे अपने हिंदू धर्म की वैल्यू करना सिखाया, तो जहाँ पर महर ने उस हिंदू धर्म की वैल्यूज़ को समझा और उनको पार्टिसिपेट किया और उनको इम्पोर्टेंस दी। थोड़ी देर के बाद पूजा सब खत्म हो जाती है और उसके पापा बहुत खुश होते हैं और वो धीरे से आते हैं महर की तरफ और कहते हैं मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बेटी को आज इस बर्थडे के दिन यहाँ शामिल किया, वरना वो कभी भी नहीं आती है। महर से सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वरना तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए, वो आपको बहुत मानती हैं इसलिए वो आपके लिए आई हैं। कहती मानती तो वो मुझे बहुत कुछ है, बट वो पूजा पाठ इन सब चीज़ों से काफ़ी भागती है, बट तुम लेकर आई हो, इस बात पे मैं काफ़ी खुश हूँ। तो कहते हैं जी ज़रूर, और इस तरीके से वो दोनों खुश रहते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो बर्थडे पार्टी शुरू हुई है, तो इस बर्थडे पे कुछ धमाके होंगे और अभी तो शनाया को अपना बर्थडे गिफ्ट भी मांगना है जो उसने महर को बोला था। तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।